महाराष्ट्र के पालघर और यूपी के बुलंदशहर में साधुओं की निर्मम हत्या की घटना अभी ताजा ही थी कि कल्याण से सटे रायता गांव में साधु संतों की पिटाई का मामला सामने आया है। रायता के मानिवली गांव में आश्रम के खेतों में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर अज्ञात बदमाशों ने आश्रम के संचालक और साधुओं की ही लाठी डंडे से पिटाई कर दी और पुलिस में शिकायत करने पर बदमाशों ने साधुओं को जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत के बाद कल्याण तालुका पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आश्रम के साधु पुलिस की इस कार्रवाई से सहमत नहीं है। वहीं पर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग आश्रम में रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं। यहाँ पे 101 गाय है जिसका सेवा होता है, गाय का संरक्षण होता है। तो खेत में चारा लगाए हुए हैं, गाय के लिए मक्का लगाए हुए हैं, जवारी लगाए हुए हैं, हरी घास है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे चोरी हो रही थी। चोरी होते हैं मतलब हम लोग चोर के पकड़ने के हिसाब से थोड़ा चौकसी कर रहे थे। 15 तारीख को कुछ चोर पकड़े गए, चोरी करके मक्का चोरी करके वो भाग गए। पुलिस में कंप्लेन किया था कि भाई ऐसा चोरी हो रही है, घास की चारे की चोरी हो रही है, तो पुलिस ने एनसी बना के दे दिया। 16 तारीख को फिर से, 15 तारीख को कंप्लेन किया था, 16 तारीख को फिर से यहाँ पे कुछ चोर आए, मक्का चोरी कर रहे थे। मक्का चोरी करते हुए हम जो खेत में काम कर रहे थे उन लोगों ने देखा तो वो छोड़ के मक्का छोड़ करके भागे, वहाँ से भाग गए। उसके बाद खेत में ही 2 लोग और थे वहाँ पे, जो लोग आए उनको पकड़ा गया, उनका फोटो वगैरह निकाल रहे थे। इतने में वो कुछ अराजक तत्वों को बुलाया, वो कहाँ छुपे हुए थे हमको पता नहीं। अननोन पर्सन से 8 से 10 लोग अराजक तत्व आए, लाठी डंडा लेकर के आए और वो हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। इसमें आश्रम के संचालक है रघु भाई, उनको मारा, और नवनाथ भाई है जो खेती का सेवा कार्य संभालते हैं, उनको मारा। उसके बाद में 17 तारीख को, 16 को ये घटना घटी। 17 तारीख को फिर ऐसे अननोन अराजक तत्व आते हैं। नवनाथ खेती में काम करता है, उसको गाली देते हैं, आश्रम वालों का हाथ पैर काट देना चाहिए करके बाइक से भाग जाते हैं। आश्रम के संचालक रघुवीर यादव और आश्रम साधक संत रामाशीष चौधरी ने बताया कि बीते 15 अप्रैल के दिन कुछ असामाजिक तत्व आश्रम की खेती से मक्का चुरा रहे थे, जिसकी शिकायत करने पर पुलिस ने केवल नाम मात्र एनसी दर्ज की। इसके बाद अगले दिन फिर अनजान लोग खेतों में चोरी करते हुए दिखे, जिनमें से एक को आश्रम के सेवाधारी नवनाथ सालुंके ने पकड़ा और उनसे वजह पूछी तो उस युवक ने अपने साथियों को फोन कर बुलाया और लाठी लात घूंसों से आश्रम के साधु संतों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पहले तो असामाजिक तत्वों ने आश्रम को नुकसान पहुंचाया, फिर साधुओं ने इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद आश्रम के साधुओं ने पुलिस से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर थाने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर अपना दुखड़ा सुनाया, जिसके बाद कल्याण तालुका पुलिस ने साधुओं की पिटाई करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन आश्रम के संचालक और साधुओं का कहना है कि उनकी शिकायत के अनुसार मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिस वजह से आरोपी खुले घूम रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते आश्रम के साधु डर के माहौल में जी रहे हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि एक आरोपी गिरफ्तार है और बाकियों की तलाश जारी है। बोलिए। मैं पूज्य संत श्री आसाराम बापू आश्रम के संचालक रघु भाई, यहाँ पर जो आए दिन चोरी होता है, अपने जो गायों के लिए चारा लगाए हैं उनके लिए चोरी होती है, आपराधिक तत्व बढ़ते हैं, लोग उनको तकलीफ़ देते हैं, गायों का चारा चुरा के लेके जाते हैं। तो ऐसा हमको तकलीफ़ देते हैं तो हमने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लेटर लिखा है, उनको एनसी भी दिया है, लेकिन पुलिस हम उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे कम से कम 8 दिन तक रगड़ पट्टी करना पड़ा। फिर हमने ऊंचे अधिकारियों को लिखा, तो ऊंचे अधिकारियों को लिखा तब कहीं जाके उन्होंने कार्रवाई की। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन सब देखते हुए उन पर कार्रवाई करें और हमें संरक्षण प्रदान करें। ऐसे हम वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से हम प्रार्थना करते कि हमें संरक्षण प्रदान करें। और इधर लोग हमेशा चोरी करने आते हैं, कभी चारा, कभी मोटर, कोई केबल, कुछ भी चोरी करने आते हैं। ये तो उस दिन भी ऐसे घटना घट गई कि चोर चोरी करने आए थे और उस दिन हमारे हाथ में पकड़े गए। उसके एक दिन पहले हमने एनसी भी नोंदा था, एफआईआर नोंदा था, लेकिन इन्होंने एनसी ले लिया पुलिस वालों ने, और चोर पकड़े गए और हमको उन्होंने एकदम बेरहमी से लाठी डंडे से बहुत मारा। और फिर हम लोग पुलिस वाले के पास गए तो उन्होंने हमारा एफआईआर नहीं लिया। फिर चोर फिर दूसरे तीसरे दिन फिर आते जाते समय हमको गाली देते थे, मुझे जाति से गाली दिया। हम लोग बहुत डर गए और ऐसा करके उनका ज़्यादा ये हो गया। फिर हम लोग फिर पुलिस वाले के पास गए, लेकिन उन्होंने हमारा एफआईआर नहीं लिया। फिर हमारे संचालक साहब ने एसपी को लिख के भेजा,
तब उन्होंने हमारे संचालक साहब को उनको 10 बजे बुलाया। मैं गया और फिर वो पुलिस मैडम ने मुझे बुलाया और बोला कि तू ये झंझट में मत पड़, काय को इतना झंझट करता है, आश्रम वाले के चक्कर में मत आ, नहीं तो तुझे बहुत मुश्किल होगा, तू आश्रम छोड़ के निकल जा लगा तो। और फिर मुझे उनके चैम्बर में बुलाया और उन्होंने भी मुझे धमकाया कि तुझे बहुत खुजली है क्या FIR नोंदने की, और फिर बोले तुम ये सब झूठा कर रहे हैं और तुम्हारे आचाराम बापूजी को जैसा बलात्कार के केस में फंसाया वैसा मैं भी तुझे बलात्कार के केस में फंसाऊंगा, सामने वाले पार्टी को बोल दूंगा कि उसके बहन माँ पत्नी के साथ ऐसा इसने बलात्कार किया और फिर तुझे भी अंदर कर दूंगा, जो FIR हुआ वो सही नहीं हुआ। इसीलिए मेरी और फिर बाद में भी उनके अभी भी बार बार उनके अतिथि के उनके फ़ोन आ रहे और वो हमको बार बार परेशान कर रहे। इसलिए मेरी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। गुंडे और पुलिस वाले इतना परेशान कर रहे कि मुझे आत्महत्या पर मजबूर कर रहे और इधर से भगाने का प्लानिंग कर रहे हैं।